गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोलाइडल स्टेट में आज अपना टॉपिक है कोलॉइडों का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोलॉइड्स में जब हम कोई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब उसकी कोलॉइडल स्टेट है वो ख़त्म हो जाती है। तो उन कोलॉइडी सॉल्यूशंस का रक्षण कैसे किया जाए, तो वो क्या है, कोलॉइडों का रक्षण। मतलब द्रवरागी सोल कौन से होते हैं? लायोफिलिक सोल द्रवविरागी सोल की तुलना में विलायक योजित होने के कारण अधिक स्थायी होते हैं। मतलब लायोफोबिक और लायोफिलिक में ज़्यादा स्थायी कौन है? लायोफिलिक। तो जब द्रवविरागी सोल को द्रवविरागी सोल में मिलाया जाता है तो द्रवरागी कण द्रवविरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं एवं इस प्रकार वे उस विद्युत अपघट्य से उसकी रक्षा करते हैं। इस उद्देश्य से प्रयुक्त द्रवरागी कोलाइड क्या कहलाता है? रक्सी कोलाइड। ठीक है, मतलब लायोफिलिक कोलॉइड्स लायोफोबिक कोलॉइड्स के चारों ओर एक परत बना लेते हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइट उससे संपर्क न कर पाए और वो उसके स्कंदन से रक्षा करता है। अब देखो, स्कंदन से रिलेटेड एक नंबर है जिसको बोलते हैं गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या। तो जिस प्रकार वो कोगुलेशन क्षमता थी, मतलब स्कंदन क्षमता थी प्रेसिपिटेट करने के लिए, इस प्रकार रक्षा करने के लिए जो कंसंट्रेशन काम में आती है वो क्या है? स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। तो रक्सी कोलाइड की रक्षण क्षमता स्वर्णांक में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो किसी रक्सी कोलाइड का गोल्ड नंबर उसकी शुष्क अवस्था में मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml मानक गोल्ड सोल में डालने पर उसके स्कंदन को 1 ml 10% NaCl विलयन डालने पर होने से रोक दे। ठीक है, मतलब 10 ml कोई मानक गोल्ड सोल है, उसमें अगर हम डालें 1 ml 10% NaCl तो उसका स्कंदन होगा। तो उसमें रक्सी कोलाइड की कितनी मात्रा डालें कि वो उसके स्कंदन को रोक दे। ठीक है, और ये मात्रा किसमें है? मिलीग्राम में। ठीक है, तो किसी द्रव स्नेही कोलॉइड की रक्सी क्षमता, अब देखो ये मात्रा जितनी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। ठीक है, अर्थात जिस रक्सी कोलॉइड का गोल्ड नंबर कम होता है उसकी रक्षण क्षमता अधिक होती है। जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम क्या है? 0.005, मतलब 0.005 मिलीग्राम 10 ml मानक गोल्ड सोल में डाल दें तो 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन द्वारा उसका स्कंदन नहीं होगा। ठीक है, तथा स्टार्च का सबसे अधिक है 25। तो जहाँ पे जिलेटिन चाहिए इतने मिलीग्राम, वहाँ स्टार्च चाहिए 25 मिलीग्राम, मतलब 25 मिलीग्राम स्टार्च चाहिएगा 10 ml मानक गोल्ड सोल के 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन को रोकने के लिए। तो दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है? जिलेटिन। अतः जिलेटिन सर्वोत्तम रक्सी कोलाइड है क्योंकि इसकी स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम होता है। तो ये था कोलॉइडों का रक्षण। अभी तक हम बात कर रहे थे सोल की। सोल का मतलब है परिक्षेपण माध्यम तो है द्रव और परिक्षिप्त परावस्था थी ठोस। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरे प्रकार के कोलॉइड जिसे बोलते हैं पायस यानी इमल्सन। ठीक है, अब पायस या इमल्सन क्या है, देखो इसमें एक द्रव की सूक्ष्म विभाजित बूंदों का दूसरे द्रव में परिक्षेपण होता है। मतलब परिक्षिप्त परावस्था भी क्या है, द्रव, और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, द्रव। इमल्सन तब बनता है जब तो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों को मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। तेल का जल में परिक्षेपण, ऑयल इन वाटर। ठीक है, मतलब ऑयल तो कम मात्रा में है, वाटर ज़्यादा मात्रा में है। दूसरा है जल का तेल में परिक्षेपण, वाटर इन ऑयल। वाटर कम मात्रा में है और ऑयल अधिक मात्रा में है। देखो पहले का उदाहरण, ऑयल इन वाटर, परिक्षेपण वाटर है, माध्यम है वाटर। एग्जाम्पल मिल्क, द्रव वसा किसमें है, जल में। वेनेसिंग क्रीम। ठीक है, अब वाटर इन ऑयल, मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या है, ज़्यादा मात्रा में कौन है, ऑयल। तो मक्खन, क्रीम, ये सारे क्या हैं, ऑयल इन वाटर। ऑयल तथा वाटर के इमल्सन अस्थायी होते हैं और कभी कभी रख देने पे दो परतों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग हो जाते हैं। इमल्सन को स्थायी करने के लिए इसमें तीसरा घटक जिसे पायसी कारक, इमल्सिफायर, मिलाया जाता है। पायसी कारक माध्यम तथा निलंबित कणों के मध्य एक अंतरापृष्ठीय फिल्म बनाता है, मतलब दोनों को जोड़े रखता है। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सन के पायसी कारक देखो कौन है, प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक संश्लेषित साबुन, ये क्या है, ऑयल इन वाटर के। और वाटर इन ऑयल के पायसी कारक देखो, लॉन्ग चेन अल्कोहल, काजल, वश्य अम्लों के भारी धातुओं के लवण, ये क्या हैं, वाटर इन ऑयल के इमल्सी कारक, पायसी कारक। तो इमल्सन को गर्म, ठंडा या अपकेंद्रण करके अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता है। जैसे जब हम मक्खन प्राप्त करते हैं वो कौन सी विधि है, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, मतलब वो उसको सोल्यूट के मॉलिक्यूल को परिधि की तरफ फेंकता है, तो उसको उसके अवयवों में तोड़ा जा सकता है। ये थे इमल्सन। अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोलॉइडों के उपयोग और कुछ रोचक तथ्य, जो हमारी इस कोलॉइडल स्टेट की अंतिम क्लास होगी। धन्यवाद।